Yes, it's time for the common errors part 12. So before we discuss about it, it will be a wastage of time. Let us start with the topic 1. Common errors part 11. So the first one is, ऐसा बहुत सारा सेंटेंस आपने देखा होगा जो अनलेस से शुरू होता है. आपको ये बता दें कि अनलेस का मीनिंग होता है यदि नहीं, तो फिर उसमें नोट का सवाल ही नहीं उठता है. अगर आपको कॉमन एरर्स में ऐसा सेंटेंस दे दिया अनलेस के साथ नोट, तो आप सीधा उस नोट को हटाएंगे. जैसे एग्जाम्पल, अनलेस he does not come, I shall not go. I shall not go. तो अनलेस जब आ गया तो यहाँ पे सवाल ही नहीं होता है डज नॉट का. तो ऐसी स्थिति में आप सीधा कर देंगे, इसको हटा देंगे. ये हो जाएगा अनलेस ही कम्स. प्रेजेंट टेंस में ये डज था, प्रेजेंट टेंस में इसलिए कम को कम्स कर देंगे. अनलेस ही कम्स, उसके बाद आपको रख देंगे I shall not go. Unless he comes, यहाँ पे नोट नहीं लगेगा. इधर अगर नोट है तो उधर छोड़ दीजिए, उधर नोट लगेगा I shall not go. जब तक वो नहीं आता है तब तक मैं नहीं जाऊंगा. तो unless का मीनिंग हुआ यदि नहीं. तो नेक्स्ट है, he told me that he reads in class 9. He told me that he reads in class 9th. Okay, what is the mistake? ये reads तो आप क्या करते हैं? पेपर पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, स्टोरी पढ़ते हैं, क्लास को थोड़ी ना पढ़ते हैं. तो आप यहाँ पे स्टडीज करेंगे. ही मिस्टेक यही है, reads. तो he told me that he studies in class 9th. तो reads की जगह studies, क्योंकि रीड हमेशा पेपर, मैगजीन, बुक, स्टोरी वगैरह होता है. दूसरा है neither he came nor he wrote. यहाँ पे मिस्टेक फाइंड आउट करना है. neither he came nor he wrote. मजे की बात यह है, आप याद रखेंगे neither हुआ या seldom हुआ, उसके बाद हमेशा इधर do, does या did का यूज होगा. जैसे ये पास्ट टेंस है came, तो ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस के लिए did का यूज होता है. तो neither he came nor he wrote, ये भी पास्ट टेंस हुआ wrote, तो यहाँ did का यूज करेंगे आप. तो neither did he, और did याद रखिएगा do, does, did के बाद हमेशा V1 का यूज होता है. तो neither did he come, उसके बाद nor, फिर did लगेगा, nor did he write. तो neither और seldom के बाद हमेशा आप यूज करेंगे. अगर नेगेटिव सेंस हुआ तो आप do, did, does का यूज कर देंगे. तो एक एग्जांपल और देखेंगे. जैसे यहाँ पे हो गया ना, neither did he come nor did he write. तो अगर आप seldom, मैंने अभी seldom का भी बोला था, तो seldom अगर वर्ड आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? अगर ये सेंटेंस है जो कि अक्सर पूछा जाता है, seldom I go to the seldom I go to the Kiriburu hills. Seldom I go to the Kiriburu hills. Okay. अब जब seldom आया तो ये कौन सा टेंस हुआ? go है. प्रेजेंट टेंस, ये came था पास्ट टेंस हुआ,
ये आपका गो है तो प्रेजेंट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस में डू या डज लगेगा। चूंकि आई है तो आपको डू का यूज करना पड़ेगा। तो सेल्डम डू आई, seldom do I go to the Kiriburu Hills. Seldom I go to the Kiriburu Hills. तो हुआ ना, neither के बाद did, seldom के बाद do. Okay. नेक्स्ट हमारा मिस्टेक, नेक्स्ट सेंटेंस भी एक देख लेते हैं। ये सब चीज याद कर रखने वाली, माइंड में आप एक बार अगर दिमाग में ये सेट कर लेंगे आप माइंड में, तो ये सब मिस्टेक नहीं होंगे, ये कॉमन एरर्स। एंड फर्स्ट थिंग, जब आप कॉमन एरर्स को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं तो यू विल हैव टू कीप योर माइंड इन अ कूल स्टेट। आपको नर्वस नहीं होना है थोड़ा भी, और हमेशा माइंड को कूल रखना है। मिस्टेक वहां पे है ये तो श्योर है, बस आपको थोड़ा पैसेंस रखना होगा और कूल माइंड के साथ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये रूल्स को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा एक आया है, सपोज कीजिए द टाइटेनिक ड्रॉन्स इन द ओशन। ठीक है, टाइटेनिक तो डूबा था। तो यहां पे मिस्टेक क्या है? ये मिस्टेक है ड्रॉन्स का। जो निर्जीव चीज होते हैं वो सिंक होता है, और जो सजीव चीज होते हैं वो ड्रॉन होता है। यानी लिविंग थिंग्स आर ड्रॉन्ड, नॉन लिविंग थिंग्स आर सिंक। तो यहां पे हो जाएगा ड्रॉन की जगह द टाइटैनिक sinks in the Titanic sinks in the ocean. This is generally a concept कि living things के साथ आप यूज करेंगे ड्रॉन का, नॉन लिविंग थिंग के साथ आप यूज करेंगे सिंक का। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देख लेते हैं कुछ और मिस्टेक्स।